वक्फ बोर्ड मामले को लेकर आदम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, मुसलमानों के हित की बात को लेकर वक्फ बोर्ड मामले में संशोधन को लेकर सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए क्या कहा वक्फ बोर्ड के मामले में। की तरह जैसे बार बार होता है, मुसलमानों के हित की बात होती है, एक पार्टी जो है मुसलमानों का शोषण करने की बात करती है, एक मुसलमानों के हितैषी बनने की बात करती है। कुल मिला के मुसलमानों को फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है ये वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के नाम से। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था इसलिए बनाया गया था कि जो मुसलमानों की जो संपत्तियाँ हैं, इन संपत्तियों का फ़ायदा जो है मुसलमानों को हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का चौकीदार है। और ये वक्फ बोर्ड जो संपत्तियों का मालिक बन के बैठा हुआ है और इसका इस्तेमाल वो अपने पर्सनल वक्फ बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी जो हैं और जो उसमें बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, वो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं। नेताओं को बंदरबाट किया जा रहा है और इसलिए इस तरीके के कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के कानून को बना के भी मुसलमानों को कोई फायदा होगा। ये दरअसल एक ओछी राजनीति है। एक सत्ता पक्ष जो है इस तरीके के कानून को बना के एक तरीके से जो मुख्य जो समस्याएं हैं देश की, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहता है और विपक्ष जो है इसमें हो हल्ला करके, चिल्ला चिल्ली करके ये बताना चाहता है कि मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी है, जबकि विपक्ष खुद ये जानता है कि न राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में ही सत्ता पक्ष बहुमत में है और इनके लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में चिल्लाने से भी वक्फ बिल जो है पास होने से नहीं रोका जा सकता। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। अभी तक तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए सफेद हाथी से साबित हुआ है, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इतनी सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की, कहते हैं 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास में। तो मैं तो समझता हूँ कि अब तक तो कोई मुसलमान हिंदुस्तान का गरीब होना ही नहीं चाहिए। इतनी संपत्ति, और उस संपत्तियों का अगर आप महीने वाइज किराया देखेंगे तो कई सौ करोड़ रुपए किराया होगा। तो वो अगर उसके किराए से ही अगर मुसलमानों का विकास किया जाता तो मैं समझता हूँ कि हमको सरकारी फंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कई संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड की, उस पर कई लोग 30-30, 40-40 साल से काबिज है, 100-100, 150-150 रुपए की उसका किराया दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अपडेट होना चाहिए था, समय के साथ साथ उनके किराए में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं हुई। एक तरीके से वो उस पर कब्जाधारी है, कब्जा करके रखे हैं। और सरकार अगर इस तरीके का जो कानून लाई है, अगर उन कब्जाधारियों को हटाती है और इस कानून से मुसलमानों को और मुसलमान के हर तबके को फायदा होता है, तो निश्चित तौर पे यह स्वागत योग्य है। अन्यथा आदम सेना इसका विरोध करेगी, सड़क से लेके संसद तक विरोध करेगी, दिल्ली जाएगी, विरोध करेगी, और हर शहर में आदम सेना के जो लाखों सदस्य हैं पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल का विरोध करेंगे।